नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आए दिन किसी न किसी नेता के बीच जबरदस्त टकराव और बहसबाजी देखने को मिलती है। लेकिन अब जिन दो नेताओं का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन दो नेताओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उनकी बहस विधानसभा सदन से बाहर भी पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं मंत्री अनिल विज और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा कांग्रेस के कर्ता धर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। बीते दिन दोनों ही नेता सदन के अंदर भिड़ते हुए नजर आए थे, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए थे। एक तरफ जहां मंत्री अनिल विज ने कह दिया था कि 5 साल मैं तो ऐसे ही खून पीने वाला हूं और मैं ऐसे ही खटकता रहूंगा क्योंकि मैं दब के नहीं बोलता, जो बोलता हूं खुलकर बोलता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यह बात कह दी थी कि अगर इनका यही रवैया रहा तो हम इनको सदन में बोलने नहीं देंगे, हम सब मिलकर जो इनको हमेशा रोकेंगे, कभी बोलने नहीं देंगे। हालांकि उससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अनिल विज को गुंडा बोला था क्योंकि अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक टिप्पणी कर दी थी और टिप्पणी करते हुए विज ने हुड्डा को लेकर कहा था कि कांग्रेस के राज में हुड्डा गर्दी चलती थी। हुड्डा गर्दी के तहत जिसको अच्छा स्पॉट मिलता था, जिसके पीछे जैक होता था, वो नौकरी लग जाता था और जो टैलेंट होता था, जो वास्तविकता थी, वो दबी रह जाती थी। तो ऐसे में वहीं से जो है ये विवाद बढ़ना शुरू हुआ और बीते दिन विधानसभा के अंदर हंगामे के बाद अब अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दयनीय स्थिति का उपहास उड़ाया है। यानी कि अनिल विज ये भली बात जानते हैं कि फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी नेता को बड़ी कुर्सी पाने का, बड़ा पद पाने का इंतजार है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। यानी कि सबसे दयनीय स्थिति में फिलहाल हुड्डा बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ना उनको चौधर देने का मन बना रहा है, ना उनके अलावा किसी को चौधर दे रहा है कि कहीं दूसरे नेता को चौधर दी तो हुड्डा नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस हर मामले को अधर में लटकाए हुए है, जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तमाम राजनीतिक जो योजनाएं हैं वो भी अधर में लटकी हुई है। लेकिन अब अनिल विज ने हुड्डा को लेकर क्या कुछ बोला है, किस तरीके से एक गीत गाते हुए उन्होंने हुड्डा को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, हुड्डा की दयनीय राजनीतिक स्थिति का उपहास उड़ाया है, अब खुद सुन लीजिए। हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे, गर्दिश में होता रे न घबराना प्यारे। हुड्डा साहब जो हैं वो डेमोक्रेसी की प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। जब हम विपक्ष में थे तो तब भी किसी को बोलने नहीं देते थे। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बार बार सदस्यों को उठा के बाहर फेंकवाया जाता था और अब भी वो कहते हैं कि मैं बोलने नहीं दूंगा। ये तानाशाही प्रवृत्ति। तो सुना आपने अनिल विज को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर एक गीत गाते हुए क्या कुछ कहा है। अनिल विज कहते हैं कि अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे, गर्दिश में है तारे ना घबराना प्यारे। यानी कि तारे गर्दिश में हैं। हुड्डा के जो राजनीतिक सितारे हैं वो फिलहाल गर्दिश में है, वो फिलहाल गर्त की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनको तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस हाईकमान उनको वो मान सम्मान नहीं दे रहा है जो पिछले समय उनको मिल रहा था। लगातार तीसरी बार चुनावी हार कांग्रेस को जहां हरियाणा प्रदेश में मिली तो उसके बाद से ही हुड्डा के उल्टे दिन शुरू हो गए थे और वहीं से लगातार हुड्डा का राजनीतिक करियर बर्बादी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बात का, इसी जो है राजनीतिक कमजोर स्थिति का उपहास अब अनिल विज ने इस गीत के माध्यम से उड़ाया है, बनाया है। हुड्डा की तरफ साफ इशारा करते हुए उन्होंने एक गीत गाया और स्पष्ट तौर पर यह भी कह दिया कि वो तो उस समय किसी को बोलने नहीं देते थे जब मुख्यमंत्री थे। यानी कि वो एक तानाशाह प्रवृत्ति के नेता हैं और तानाशाह व्यक्ति को लोकतंत्र रूपी मंदिर में यानी कि विधानसभा के अंदर नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको ध्यान होगा कि बीते दिन जब बीजेपी नौकरियों के भर्ती घोटाले के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में घेरने का काम कर रही थी तो उस समय हुड्डा ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और यह बात उन्होंने 2-3 बार दोहराई थी। यानी कि उस बात को लेकर भी
अनिल विज ने अब तंज कस दिया है, यानी कि तानाशाह प्रवृत्ति के इंसान को विधानसभा में नहीं होना चाहिए। वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ये नसीहत हुड्डा को दे रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को बोलने नहीं देता, जो व्यक्ति विपक्ष में होते हुए भी विधानसभा के अंदर तानाशाही कर रहा है, सत्ता पक्ष के लोगों को ना सुनता है ना बोलने देता है, तो ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में नहीं होना चाहिए। यानी कि यह बात कह के विज ने हुड्डा को इस्तीफा देने वाली बात एक बार फिर याद दिलवा दी। खैर वो बात अलग थी कि आवेश में हुड्डा ने बोल दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं विधानसभा छोड़ दूंगा। हालांकि इस बात से हुड्डा कोसों दूर है, इस बात से यानी कि सच्चाई से हुड्डा कोसों दूर है। लेकिन अनिल विज जो हरियाणा सरकार में मंत्री है, तो वही दूसरी तरफ हुड्डा जो कांग्रेस के पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे और फिलहाल उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष ना बनाए जाने के चलते विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में दोनों नेताओं के बीच विधानसभा सत्र के दौरान जो बहसबाजी हुई, जो टकराव हुआ, वो अब विधानसभा सदन से बाहर भी पहुंच गया है और बाहर भी दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त टीका टिप्पणी देखने को मिल रही है, गर्मा गर्म बहसबाजी देखने को मिल रही है। खैर अनिल विज ने अपनी तरफ से गीत गाते हुए भूपिंदर सिंह हुड्डा की राजनीतिक स्थिति का उपहास उड़ाते हुए, उनके राजनीतिक सितारे गर्दिश में बताते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर दिया। अब देखने वाली बात रहेगी कि हुड्डा इस बात को कैसे लेते हैं और अनिल विज को क्या कुछ जो है करारा जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।